सो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल मनोज लर्निंग जोन पर, जहां पर आपको मिलता है कंपटीशन, कॉलेज और स्कूल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं क्लियर करने को मिलते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं वन शॉट के तौर पर, वह है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये टॉपिक होने वाला है खासकर जो बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ग्रेजुएशन में जिन जिनके पास ये टॉपिक है सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक होने वाला है ये आपका। तो आइए शुरू करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल टूल दैट कन्वर्ट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोल रहा है एक मैथमेटिकल टूल है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम का क्या होगा, फंक्शन होगा, उसको कन्वर्ट्स करता है किसमें, फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो टाइम वाले फंक्शन को आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसी को हम कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जो टाइम फंक्शन को एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में चेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और सीधी सीधी और सामान्य भाषा में बोलूं तो ये क्या करता है, एक रियल वेरिएबल को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करता है। सीधी सीधे भाषा बोलूं तो ये क्या करता है, एक रियल वेरिएबल को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करता है। यही आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसका एक इक्वेशन है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल। इसको शो करते हैं हम, जैसे ये है फंक्शन किसका, टाइम का, इक्वल टू जीरो इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी और डी टी। ये रहा, ये आपका इक्वेशन है जिससे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कि लाप्लास का जो फंक्शन है पहले किस में था, टाइम में, जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी। तो यहां पर जो s है, यहां पर जो s है वही आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। जैसे नॉर्मल इक्वेशंस में हमारे जैसे वेरिएबल्स होते हैं x और y, वैसे यहां पर वेरिएबल हमारा क्या होता है, s। लेकिन s यहां पर जो वेरिएबल होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो अभी थोड़ा सा बता देता हूं। चलो यहीं पे बता देता हूं। आपके दो तरीके के नंबर होते हैं, एक तो होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। जैसे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो शो होता है जेड। तो अगर मैं लिखूं जेड बराबर ए प्लस आई बी, तो यहां पर जो ए है वो होगा आपका रियल नंबर, या आपका क्या होगा, रियल नंबर। और जो आई के साथ बी है, देखो आई आई का मतलब यहां पर इमेजिनरी कह सकते हो आप, तो बी यहां पर क्या हो गया आपका, इमेजिनरी नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया आपका, इमेजिनरी नंबर। और जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर साथ में आते हैं तो ये हो जाता है हमारा जेड, क्या हो जाता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां पर जो जेड होता है वो आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपका रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों आते हैं। इमेजिनरी नंबर हमेशा वो होता है जिसके साथ आई लिखा रहता है। और यहां पर इमेजिनरी नंबर को हम ऐसे शो करते हैं, -1 की वैल्यू होती है आई। तो अंडर रूट के अगर अंदर -1 है तो आपका इमेजिनरी नंबर होगा, तो उसको हम किससे शो करेंगे, आई से शो करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक नॉलेज था आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। बाकी वापस यहाँ पे अगर हम आए तो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल टूल दैट कन्वर्ट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जो टाइम वाले फंक्शन को वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाता है। शो करते हैं एल फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन हो रहा है ई की पावर माइनस का एस टी
फंक्शन ऑफ टी डी टी। क्लियर? अगर इसको सॉल्व किया जाए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए फंक्शन ऑफ टी को के मान के चलूं, क्या मान के चलूं? के, तो 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी और के डी टी हो जाएगा। ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस का एस टी, और जब एस टी का दोबारा, क्योंकि देखो डी टी मतलब टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो केवल टी वालों का होगा, इसलिए हमने के को बाहर निकाल दिया। डी टी जिसके आगे डी लगा रहता है, ऐसा समझ जाना कि इंटीग्रेशन केवल उसी का होगा, तो टी के आगे लगा तो केवल टी वालों का होगा, तो के कहां जाएगा? बाहर। तो माइनस का एस टी ई की पावर माइनस का एस टी का ई की पावर माइनस का एस टी, लेकिन जब माइनस का एस टी का करेंगे तो टी का तो हो जाएगा 1, बचेगा माइनस एस और वो आ जाएगा अपॉन में, इंटीग्रेशन में वो आ जाता है अपॉन में। ठीक, और लिमिट इस तरफ आ जाएगी। आगे बढ़े तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ के इक्वल टू के, माइनस एस को भी मैं बाहर निकाल देता हूं, एक काम करता हूं, और टी की जगह पे पहले आप अपर लिमिट रखोगे। देखो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो, मेरी इंटीग्रेशन की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, जिसको नहीं पता इंटीग्रेशन कैसे करता है जरूर पहले जाकर उसको देखें। पहले टी की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो ई की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, चलो ठीक है, बीच में आएगा माइनस, फिर टी की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे तो ई की पावर हो जाएगा 0। ध्यान रखें, कभी भी अगर आप लोग लिमिट रख रहे हो तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस लोअर लिमिट, लेकिन किसकी जगह पर? जिसका या जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन करा, टी के रिस्पेक्ट में, तो आप टी की जगह पे रखोगे। तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ के इक्वल टू के अपॉन माइनस, ऊपर लेके आ जाओ एस, ई की पावर इंफिनिटी 0 होता है, ई की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 0 तो हट जाएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ के इक्वल टू आ गया आपका के अपॉन एस। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ के बराबर के अपॉन एस। अब के की जगह पर कुछ भी दे सकता है, नंबर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2, कितना लिखना है यहां पर? 2, तो के की जगह पर 2 है तो उधर भी 2, तो 2 अपॉन एस इसका आंसर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5, तो के की जगह पे 5 लिख दो, 5 अपॉन एस। तो इस तरीके से आप ये सिंपल वे में इसको कर सकते हो, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, इसके कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं, तब क्वेश्चन कराता हूं आपको। तो बोर्ड पर मैंने आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखें। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस है। अब 1 की जगह पर आपका कोई सा भी नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो आपका वही रहेगा 4 अपॉन एस, 5 अपॉन एस, 6 अपॉन एस, 7 अपॉन एस, आपका ये सिंपल आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की बात की जाए तो टी, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब टी की जगह पर भी कुछ भी हो सकता है। ई की पावर अगर 80 आता है तो 1 अपॉन एस माइनस ए, ई की पावर माइनस का 80 आता है तो एस प्लस ए। दोनों को याद करने का आसान तरीका क्या है? देखो, जब ई की पावर प्लस का 80 था तब तो माइनस आ रहा है ए, और जब ई की पावर माइनस का ए था तब ए किस में आ रहा है? आपका प्लस में। अगर ई की पावर प्लस का ए था तो माइनस का ए हो रहा है फॉर्मूले में, और अगर ई की पावर माइनस का ए है तो प्लस का ए हो रहा है फॉर्मूले में। ये तो आप ध्यान से देख लेना। साइन वाले की बात की जाए तो देखो, साइन ए टी का होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस की बात की जाए तो कॉस का होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के नीचे का पोर्शन सेम है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएंगे कैसे करना है। तो यहां पर जो है आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या रहेगा? सेम। बस साइन वाले में ऊपर क्या रहेगा आपका a, और कॉस वाले में ऊपर क्या रहेगा? s। क्या रहेगा ऊपर? s। ऐसे याद रखना, कॉस किस पे एंड हो रहा है? s पे, तो s ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर t की पावर n रहा
तो टी की पावर n अगर रहा तो n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन हो जाएगा इसका, सॉरी s की पावर n प्लस वन, क्या हो जाएगा ये s की पावर n प्लस वन, तो s की पावर n और प्लस वन हो जाएगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी मैंने लिख के दे रखे हैं यहाँ पर जो काम आएंगे आपके, वैसे तो कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे यूज होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ध्यान से देखें। अगर साइन ए कॉस बी है तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और अगर कॉस ए साइन बी रहा तो 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ध्यान से देखो, एक साइन था एक कॉस था, एक कॉस था एक साइन था, तो जब ये मिक्स थे तब दोनों फॉर्मूले साइन साइन में आ रखे थे। अगर ये साइन और कॉस है और ये कॉस और साइन है, दोनों मिक्स है, तो सामने देखो साइन 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 है, सिंपल। लेकिन जब दोनों सेम रहेंगे, जैसे कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, जब ये सेम रहेंगे तो यहां केवल कॉस कॉस मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर एक साइन है एक कॉस है, मिक्स है, तो आपका पूरा आंसर साइन में रहेगा, और अगर आपका पूरा का पूरा कॉस में है या पूरा का पूरा साइन में है तो आंसर पूरा का पूरा कॉस में रहेगा। तो ध्यान रखना माइनस प्लस का ये फॉर्मूले है, ठीक है। और यहां पर बात आती है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं बता देता हूं। तो जैसे मुझे फैक्टोरियल खोलना है, इसको यहां पे समझा देता हूं। तो अगर मुझे फैक्टोरियल खोलना है, जैसे 5 का फैक्टोरियल खोलना है, उल्टा आई होता है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अगर इसका फैक्टोरियल मुझे खोलना है तो आप इसमें से नंबर एक एक माइनस करते चल जाओ। जैसे 5 लिखो पहले, फिर 5 से क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1, खत्म कर दो। ये मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, इसका फाइनल आंसर। ऐसे अगर मुझे 7 फैक्टोरियल का निकालना है तो पहले आप 7 को लिखो और एक एक माइनस करते जाओ नंबर। तो 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, खत्म। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई लाइन वाइज नहीं करनी, आपको जो सबसे आसान लगता है वो वाला तरीका अपनाओ। जैसे मैं करूं, अगर 6 5 जा 30, 30 का भी आप 3 लेके चलो, जीरो बाद में यूज कर लेंगे। तो 6 5 जा 33, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 2 72, और 72 इंटू 7 504, और लास्ट में जो जीरो हमने छोड़ा था वो लगा दो, ऐसे करके। तो ये आ जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल। ऐसे करके आप 4 फैक्टोरियल निकालो, 3 फैक्टोरियल निकालो, तो 4 का निकालोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ऐसे आप किसी का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, आपने जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उसको पहले लिखो, उसके बाद उसमें एक एक कम करते चल जाओ, आपका फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर? तो फटाफट से इस फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, और 2 क्वेश्चन बहुत आसान, आप ध्यान से देखना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पहली बात जरूर बताएं मेरे को, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। नहीं बताओगे तो कोई प्रॉब्लम तो मुझे है नहीं, देखो बताओगे तो आपका फायदा है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहां पर 2 लिख रखे हैं मैंने, एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर और एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t क्यूब है। कैसे निकालेंगे हम? तो एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, यहां पर बीचों बीच में एक फॉर्मूला लिख देता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n। इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, ये लिखाया था मैंने, सॉरी मिस्टेक, वहां पर चेंज कर लेना आप लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, s की पावर n प्लस 1 ये होगा, s की पावर में ही होगा n प्लस 1। तो ये था आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n का n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, जहां s क्या था, वेरिएबल। कैसा वेरिएबल? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, तो n की जगह पर देखो t की पावर 2 और t की पावर n है, तो n की जगह पे कितना है 2, तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 2 प्लस 1। तो 2 का फैक्टोरियल अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 1,
अपॉन एस की पावर 3, यानी कि 3 अपॉन, सॉरी 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, तो 2 अपॉन एस की पावर 3 इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t क्यूब। तो भाई 4 तो नंबर, इसको तो बाहर उठा लेते हैं और ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब। आप जो भी नंबर उसके साथ रहेगा उसको आप बाहर निकाल देना, तो 4 तो अपनी जगह पे रहेगा। और अगर कंपैरिजन करूं तो टी की पावर n था, वहां टी की पावर 3 है, तो n की जगह पर 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 3 प्लस 1, तो 4 इंटू 3 को कैसे खोलोगे आप, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई s की पावर 4, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24 डिवाइडेड बाई एस की पावर 4। तो ये हो गया आपका इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर? ध्यान से देखो, कुछ नहीं करा मैंने, खाली फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करा। एन की जगह पर क्या क्या पावर थी वो मैंने देखा, तो जो भी एन होगा उसका ऊपर फैक्टोरियल होगा और नीचे एस की पावर में 1 को प्लस में साथ लेके चल देगा और आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान से देखें फिर से एक बार और इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके सामने दो और क्वेश्चन आए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, एक आपका sin 3t है और एक आपका cos 4t है। तो पहले तो आपको इसके दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो दोनों के जो फॉर्मूले थे मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से देखो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का जो फॉर्मूला था वो आपका था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 का फॉर्मूला था आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूले, साइन ए टी का फॉर्मूला है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी का फॉर्मूला है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर s तो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका बचा क्या a। अब ये साइन के साथ जैसे t है और t के साथ क्या है, देखो a, t के साथ क्या है a, तो यहां पर a आ रखे हैं। आपने क्या करना है, यहां पर देखना है कि t के साथ क्या है, तो वो a का काम करेगा। किसका काम करेगा, वो a का काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, साइन 3t, तो t के साथ क्या है 3, यहां पर t के साथ क्या है 4, तो मतलब a का काम यहाँ पे 4 कर रहा है और यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 3। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर लोगे, तो a का काम 3 कर रहा है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t बराबर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला क्या था, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है यहाँ पर 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। वही यहां पर अगर बात करूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t इक्वल क्या होगा, तो यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 का फॉर्मूला क्या है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a की जगह पे कौन काम कर रहा है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 आपका आंसर। तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जहां पर आप कर सकते हो। अब मैं इसी के बाद e की पावर वाला भी सॉल्व करा देता हूं आपका, फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, नोट कर लो फटाफट से। अब जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन है e की पावर से रिलेटेड, तो उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t, तो मैंने लिखाया था आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 1 अपॉन s माइनस a, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस का 80 1 अपॉन s प्लस ए, कि अगर प्लस का है तो a माइनस में आएगा, अगर a माइनस का तो a यहां फॉर्मूला किस में आएगा, प्लस में, सिंपल फॉर्मूला। तो यहां t के साथ क्या था a, और यहां t के साथ एक जगह पर 3, तो a का काम कौन कर रहा है 3, यहां पर a का काम कौन कर रहा है 5,
तो ध्यान से देखें, पहले तो आपको पता लगाना है ए की जगह पर कौन है। अब यही फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लगाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर at का 1 अपॉन s माइनस ए, तो 1 अपॉन s माइनस ए, और a की जगह पे कौन है 3, लो आंसर आ गया। वही सेम चीज यहां पे अप्लाई करें, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस का 5t, तो फॉर्मूला माइनस वाले के लिए क्या है प्लस, तो 1 अपॉन s प्लस a, और a की जगह पे कौन काम कर रहा है 5, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो यानी कि जो मैंने बेसिक फॉर्मूले आपको लिखाए थे उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अगर एक एक नंबर में आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं कराता हूं थोड़ा सा बड़े लेवल पे क्वेश्चन इसके, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, पीछे बैक आके देख सकते हो, ठीक। मान लो बड़े नंबर में अगर आपका क्वेश्चन आ गया, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2x cos x, अगर इसका आ गया साइन 2x cos x, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2x cos x मुझे चाहिए। तो इसके लिए तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइन 2x cos x को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था, जैसे मान लो अगर खाली साइन 2x होता तो मैं कर लेता, अगर खाली cos x होता मैं कर लेता, अगर अकेले अकेले फंक्शन होते हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन यहां पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आ चुके हैं, तो पहले इनको फॉर्मूले की हेल्प से अलग अलग करना होगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2x cos x इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2x cos x, एक फॉर्मूला था साइन a cos b का, फॉर्मूला था साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। a की जगह पर है आपका 2x, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, a की जगह पर आपका 2x और b की जगह पर आपका x, तो क्या साइन a cos b यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या होगा साइन a प्लस b, तो a की जगह पे 2x और b की जगह पे x, 2x प्लस x प्लस साइन a माइनस b, a की जगह पे 2x b की जगह पे x और अपॉन 2, तो ये आ जाए 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो 1 अपॉन 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3x प्लस साइन x। क्या फॉर्मूले की हेल्प से जो मेरे सामने दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, क्या वो दोनों फंक्शन अब प्लस के जरिए अलग अलग हो चुके हैं? तो मैंने ये फॉर्म जो मैंने आपको लिखाया था ना फॉर्मूला यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो यूज हुआ है। तो ये फॉर्मूला जैसे ही हमने अप्लाई करा दोनों फंक्शन अलग अलग हो चुके हैं। तो अब आप दोनों के लिए सेपरेट फॉर्मूला लगा सकते हो, तो 1 अपॉन 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3x, अब प्लस अलग हो चुका हो, तो साइन 3x के लिए अब एक फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ax, का फॉर्मूला क्या था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो साइन ax बराबर था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो t के साथ a था, और यहां चलो वहां पर t था, यहां पर x है, गलत तो नहीं ले लिया मैंने, आप पूरे को सॉरी मैंने x ले लिया, आप एक काम करना सबको टी ले लेना, यहाँ पे टी
कोई बात नहीं, हो जाता वो। हमें ज्यादातर एक्स की आदत पड़ी हुई रहती है, तो भाई दिल पे मत लेना इस बात को, सबको टी कर देना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको कर देता हूं मैं टी अभी। तो टी, सबको टी कर देना है। ठीक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लो, तो सबको टी कर दिया। तो साइन ए टी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टी के साथ यहां पर क्या है, 3, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस टी के साथ यहां पर क्या, कुछ भी नहीं है, तो कितना मान लो, 1 मान लो। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करके लिखोगे तो 1 अपॉन 2, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर आ चुका है। क्या कहा मैंने, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t cos 2t। दो फंक्शन है लेकिन इनटू में है, अलग अलग नहीं है, तो फॉर्मूला तो मैं लगा ही नहीं सकता। फॉर्मूला मेरे को केवल एक एक के लिए पता है, या तो साइन 80 कह लो या cos 80 कह लो, या तो साइन और cos मिक्स है, नहीं लगा सकता। तो पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फॉर्मूला लगाना होगा। ये बेसिक फॉर्मूला लगाते ही मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, बीच में प्लस आ गया, मतलब ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1/2 को बाहर रहने दो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t और प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने दोनों को अलग अलग उस फॉर्मूले के जरिए करा, बस ये सिंगल बन चुका है, ये भी सिंगल बन चुका है। अब दोनों के फॉर्मूले तो हमें पता ही है, तो हमने इजीली इस फॉर्मूले को लगा के आंसर निकाल दिया। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसी पर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे अभी मैंने आपको साइन का कराया था, अब मैं आपको किसका करा रहा हूं, कॉस वाले का। ठीक है, तो कॉस वाले का देखो कैसे होगा। कॉस वाले के लिए भी एक फॉर्मूला था, यहां पर देखो कॉस दो दो है, अगर एक होता मैं डायरेक्ट लगा लेता, अगर ये वाला भी अकेला होता तब भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था, लेकिन अपने पास अब ये दो आ चुके हैं साथ में कंबाइंड, अब मैं एक साथ फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो कैसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपका अगर cos A cos B साथ में है तो इनको आप अलग अलग कैसे करोगे, तो एक फॉर्मूला है cos A प्लस बी माइनस प्लस cos A माइनस बी अपॉन 2, तो एक फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से इस फॉर्मूले में अगर हम रखें इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4x cos 2x इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4x की जगह पर आप a मान लो, 2x को आप क्या मान लो, b। 4x को आप क्या मान लो, a, और 2x को क्या मान लो आप b। तो फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b, cos a प्लस b, तो a कितना 4x, b कितना 2x, तो 4x प्लस 2x 6x प्लस cos a माइनस b, a कितना 4x, b कितना 2x, तो 4x माइनस 2x 2x डिवाइडेड बाई, अब 2 को मैं निकाल दूंगा बाहर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब बचा केवल cos 6x प्लस cos 2x। ध्यान से देखो, दोनों सेपरेट हो चुके हैं, ये अलग आ चुका है और ये अलग आ चुका है। अब बस लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए cos के लिए, तो cos 80 का फॉर्मूला होता है, फिर मैंने x लिख दिया, फिर x लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अगर मैंने कहीं पे भी x लिखा रहेगा तो आप उस चीज को करेक्ट कर लेना, रिक्वेस्ट आपसे, नहीं तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो cos 80 का जो फॉर्मूला है, देखो cos का होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/2 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो t के साथ जो भी होता है वो a होता है, तो यहां पर t के साथ कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर
प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी के साथ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो मैंने एक ही वैरायटी पे आपके 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक 2 क्वेश्चन में और करा रहा हूं, उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्री वाला आपको। और फिर एक तरीके से जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आप सारे के सारे इसी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मेरे को जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था वो एक ही वीडियो में आज खत्म करनी थी, तो इस वजह से मैंने आपको पहले बेसिक फॉर्मूले बताए और साथ में मैंने आपको कुछ इसके क्वेश्चंस बता दिए हैं जिसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। अगर एग्जाम में आएंगे तो आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो। आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, पहली बात, फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर एक और 2 क्वेश्चन लास्ट करा देता हूं, फिर आप इस चीज को घर में प्रैक्टिस करें, ट्राई करें और प्रैक्टिस करते रहे। देखो प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं करा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो मैं आपको लास्ट एक 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं उसके फॉर्मूले देख लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ करता था 11th 12th में, आज भी ये देखो, कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री जब तक पढ़ोगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है पहला, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी को थीटा में प्रॉब्लम है तो आप एक्स भी ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को थीटा बोलने में दिक्कत है, क्योंकि खासकर बी फार्म में जो बच्चे होते हैं वो बायो ग्रुप से है, तो अगर वैसे तो उन्होंने फिजिक्स वगैरह पढ़ा रहेगा थीटा, लेकिन अगर ध्यान ना दिया हो ज्यादा तो आप ध्यान रखें, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। ये 2 फॉर्मूले भी आपको क्लियर होने चाहिए। एक चीज नोटिस करो, ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में, यहाँ cos 2x है और जैसे ही फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है तो खाली x बच रहा है। देखो cos स्क्वायर के साथ खाली x है, यहां 2x था, यहां x आ रहा है, इसका मतलब अगर यहां पर 4x होगा तो यहां कितना आएगा 2x। अरे यहां 2x है तो यहां पर x आ रहा है, तो मतलब 2x से x बन गया, तो क्या 2x का हाफ हो चुका है। तो मतलब फॉर्मूला बताना चाह रहा है कि अगर यहां 2x है तो यहां x आ रहा है, तो यहां 4x होगा तो यहां 2x आएगा, यहां 8x होगा तो यहां 4x आएगा, यहां 10x होगा तो यहां 5x आएगा, यहां 12x है तो यहां 6x आएगा, मतलब उसका हाफ आएगा आगे। क्लियर। अब ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं एक आधा। एक क्वेश्चन अगर मैं उठाऊं यहां से, मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 4t, मान लो ये। अब कोई बच्चा सोचेगा यार साइन 4t का मेरे को लाप्लास फॉर्मूला पता है, मैं कर लेता हूं, लेकिन ध्यान से देखो साइन 4t नहीं है, साइन स्क्वायर 4t है, वो साथ में स्क्वायर भी है। तो अगर साथ में स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, पहले आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए ये फॉर्मूला है ना अपने पास, तो यहां देखो साइन स्क्वायर 4t इक्वल, तो यहां से ये वाला फॉर्मूला छोड़ के मैं साइन स्क्वायर वाला लूंगा, तो यहां पर रीजन लिखेंगे हम कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप यहां से एक काम करो, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि मुझे यहां पर स्क्वायर वाले की वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूले से आप किसकी वैल्यू निकालो, स्क्वायर वाले की। तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस, और ये cos 2x उधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहां पर खाली साइन स्क्वायर है, तो इसके बाहर जो 2 है वो भी उधर ही पहुंचा दो आप, तो इधर से 2 इनके अपॉन में चला जाएगा। अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर है साइन स्क्वायर 4t, मतलब साइन स्क्वायर 4t है और यहां पर खाली साइन स्क्वायर, एक तरीके से आप इसको भी टी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो साइन स्क्वायर टी है और यहां पर साइन स्क्वायर 4t, तो यहां पर x की जगह पर मुझे 4x चाहिए एक तरीके से।
अगर मुझे प्रॉपर इसकी वैल्यू चाहिए तो यहां x है तो यहां कितना है 2x, यहां x है तो यहां कितना है देखो ध्यान से 2x दिख रहा है, यहां x है और यहां कितना दिख रहा है आपको 2x, तो x का क्या हो गया उधर जाके डबल। तो अगर मुझे यहां पर x की जगह पर मैं 4x रख दूं तो क्या बगल में डबल 8x हो जाएगा। ये मैंने खुद अपनी मर्जी से बनाया एक नया फॉर्मूला, तो यही था, लेकिन यहां देखो साइन स्क्वायर खाली x था और वहां जाके हो गया 2x, तो मतलब x का डबल हो गया उधर जाके 2x, जैसे ऊपर समझा रहा था ना मैं, सेम उसी का उल्टा। तो यहां पर x और यहां कितना हो गया 2x डबल, तो अगर मुझे यहां पर 4x चाहिए तो सामने क्या हो जाएगा डबल 8x, तो यहां साइन स्क्वायर 4t है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, उसको फॉलो अगर करें तो cos 4t का डबल कितना हो जाएगा 8t डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 को निकाल दो बाहर 1/2 और अंदर बचा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस का cos 80, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या था 1/s और माइनस cos 8t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t का फॉर्मूला क्या था s/s² प्लस a स्क्वायर, तो t के साथ कितना है 8, तो s/s² प्लस a के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 1/s माइनस का s/s² प्लस 64, ये आपका आंसर आ चुका है। फिर से देखो एक बार और, साइन स्क्वायर 4t था, मैंने कहा अगर स्क्वायर नहीं होता तो मैं डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला लगा देता, मेरे को पता है मैं लगा देता, लेकिन स्क्वायर है, गड़बड़ कर रहा है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखा दिया है यहां पर। अब चाहे आप कॉस का स्क्वायर हटाओ या आप साइन का स्क्वायर हटाओ, ठीक है, तो साइन का स्क्वायर हटाने के लिए मैंने यहां पर फॉर्मूला लगा दिया, वहां से साइन स्क्वायर वाले को लिया मैंने, साइन स्क्वायर इधर लेके आ गए, cos 2x उधर लेके चले गए, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहां x था तो वहां 2x था, इतना समझ में आया कि यहां x है उधर जाके 2x डबल हो रहा है, तो अगर यहां 4x होगा तो बराबर में जाके क्या हो जाएगा डबल, यानी कि 8x। ठीक है, यही चीज मैंने यहां पर अप्लाई कर दी, 2 को निकालते नीचे वाला बाहर, अंदर बचा 1 माइनस cos 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मुझे निकालना है 1 का और cos 80 का, तो 1 का तो डायरेक्ट 1/s था, याद होगा सबसे पहला टॉपिक आज हमारा ये था, और माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t s/s² प्लस 8 का स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर आ गया। लास्ट में आपको एक, ये साइन स्क्वायर वाला था, अब मैं cos स्क्वायर वाला भी करा देता हूं और मेरा टॉपिक खत्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 3t मान लो, ये मुझे निकालना है, अब इस बार cos स्क्वायर है तो भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 3t इक्वल टू, मुझे cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, तो cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो मुझे cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वो तो उधर प्लस में है, इस बार तो इधर लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस में, पिछली बार क्यों लाए थे क्योंकि वो माइनस में था, तो ये तो प्लस में है ना उधर, तो वहीं रहने दो, -1 को लेके आ जाओ उधर, तो cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, वहां से 2 भी हटा दो तो 2 इनके अपॉन में आ जाएगा, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला भी बन चुका है। ध्यान से देखो, cos स्क्वायर x इक्वल टू आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है, यहां पर cos स्क्वायर के साथ क्या है x, खाली x है, इधर आपको cos के साथ मिल गया 2x यानी कि x का डबल, और यहां पर देखो ध्यान से cos स्क्वायर के साथ है 3t,
तो अगर मुझे cos स्क्वायर के साथ 3x लेना पड़े तो इधर x का डबल 2x होता, तो 3x का डबल कितना होगा 6x। ये फॉर्मूला बन जाएगा। वहां cos स्क्वायर के साथ खाली x था तो इधर इसका 2x हो गया डबल। तो अगर cos स्क्वायर के साथ में क्या लूं 3x, तो इधर क्या हो जाएगा डबल 6x। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका cos 6x मतलब 60 और प्लस 1/2। तो आपने 2 को बाहर निकाल देना है नीचे से, तो अंदर बचा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 60 और प्लस 1। अगर लिखना चाहे इसको सही तरीके से तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 60 और प्लस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो 1/2। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, बार बार लिख चुके हम। क्या होता है s/s² और प्लस क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1/s। आप 6 का स्क्वायर खोल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन। क्लियर? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आप लोगों का खत्म कर दिया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। और जिस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहा हो या हो सकता है मेरी वजह से कहीं पर कोई गलतियां हुई हो, आप लोग इस चीज को भी नोटिस करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसी तरीके से अब आने वाली जो वीडियोस है आपके, मैं सारे के सारे जितने भी बी फार्म वालों के ये 5 यूनिट है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि फटाफट से इन 5 यूनिट को एक एक वीडियो में निपटा दूं। जैसे मैंने आपका एक पार्शियल फ्रैक्शन खत्म कर दिया है, आज मैंने आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म कर दिया। इसी तरीके से 2 से 3 टॉपिक और है, मैं उनको भी आपको कोशिश करूंगा कि एक एक वीडियो में खत्म कर दूं। और आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। और अगर कोई भी कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरीके से मैं मिलता हूं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।